हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 12 हैं उसका जो मॉडल पेपर है चित्रकला, उसका प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसका आज हम यहाँ पर एक सैम्पल पेपर यानी कि मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ओके, तो पूर्णांक रहने वाला है 24 नंबर का और पेपर रहने वाला है आपके 3.25 घंटे का। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं पेपर बिना टाइम गवाए। ओके, तो देखो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मारू रागिनी का चित्र शैल किसका है। जो मारू रागिनी चित्र है उसका संबंध कौन सी शैली से है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा से, यानी कि राजस्थान की जो चित्र शैली है उनसे संबंधित है इसका उत्तर। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दारा सिकोह की बारात चित्र का चित्रकार कौन है। जो दारा सिकोह की बारात है चित्र है उसका चित्रकार कौन है। तो दोस्तों उनका नाम है हाजी मदानी, यानी कि ब इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाजी मदानी। अगला है, अगला क्या है दोस्तों, अगला है, नोरसनामा किसकी करती हैं। जो नोरसनामा है वो किसकी करती है, यानी कि कौन से राजा की, कौन से कवि की, किसकी कवि है। तो दोस्तों उनका नाम इब्राहिम द्वितीय की। किनकी है दोस्तों, इब्राहिम द्वितीय की। बिल्कुल सही आंसर द हो जाएगा। अगला है, पहाड़ी चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ। जो पहाड़ी चित्र शैली है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो उसका नाम है बसहोली। वैसे तो पूरे चारों के चारों इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रारंभ हुआ है बसोली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों को आपको याद करना है। ओके, चारों को भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। अगला है, फड़ चित्र का संबंध किससे है। जो फड़ चित्र है उनका संबंध किससे है दोस्तों, तो उसका संबंध है राजस्थान से। किसका दोस्तों, राजस्थान से इसका संबंध है। ओके, अगला प्रश्न है, गुलेर शैली के चित्रकार कौन है। जो गुलेर शैली है उसके चित्रकार कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है नैन सुख। कौन है, नैन सुख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर है। अगला रिक्त स्थान देखते हैं, तो रिक्त स्थान का पहला देखते हैं, चौगान खिलाड़ी चित्र हैं। जो चौगान खिलाड़ी हैं वो कौन से राजा का है या कवि का है, तो उनका नाम है मान सिंह। किनका नाम है दोस्तों, किसका चित्र है, ये मान सिंह का है। ओके, अगला है, रजनामा का पारसी अनुवाद है। जो रजमनामा है उसका पारसी अनुवाद होगा महाभारत। क्या हो जाएगा दोस्तों, रजमनामा का पारसी अनुवाद होगा महाभारत। अगला है, भूखा बंगाल की प्रसिद्ध करती है। जो भूखा बंगाल है वो किसी राजा की हैं, तो दोस्तों वो है वाबिक जौनपुरी। किसकी हैं, वाबिक जौनपुरी। तो दोस्तों एक बार इसको आपको किताब में से मिलाना है क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा था, इसीलिए ओके किताब से एक बार मिलाना है। अगला है, मधुबनी पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है। जो मधुबनी पेंटिंग है, पेंटिंग है उसका संबंध कौन से राज्य से है, तो दोस्तों इसका संबंध है बिहार से। कौन से राज्य से है, बिहार से। अगला है, अभिसारी का नायिका चित्र है, यानी कि किसका चित्र है, तो यानी किसने बनाया है, तो ये बनाए मौला राम ने। किसने दोस्तों, मौला राम ने। बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला है, बसली क्या है। तो बसली दोस्तों तुलसी है। बसली किसे कहते हैं, तो तुलसी को। अगला, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो दोस्तों ये लिखा था आचार्य केशव दास ने। किसने, आचार्य केशव दास ने लिखा था। अगला है, तंबूरा बजाते समय सुल्तान आदित्य शाह किसका चित्रित किया। जो तंबूरा बजाते सुल्तान आदित्य शाह था किसने चित्रित किया, तो ये किसने चित्रित किया था दोस्तों, तो आपको इसका उत्तर बताना है। अगला, योगिनी क्या है। तो योगिनी वह है दोस्तों, योगिनी योग योगाभ्यास करने वाली महिलाओं को योगिनी कहा जाता है। किसे कहते हैं कि योगिनी, योगाभ्यास करने वाली महिलाओं को योगिनी कहा जाता है। अगला, नैनसुख किस राजा की दरबारी चित्रकार। जो नैनसुख था चित्रकार वो कौन से दरबारी के चित्रकार थे दोस्तों, तो वो थे जसरोटा के राजा बलवंत सिंह। कौन, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह। कहाँ के राजा थे बलवंत सिंह, जसरोटा के राजा थे। ओके दोस्तों, अगला है, ग्रुप 1890 का गठन कब किया गया। तो ग्रुप 1890 का गठन 25-26 अगस्त, यानी कि या तो 25 अगस्त को या तो 26 अगस्त 1962 को भावनगर में हुआ। कौन, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, भावनगर में। अगला, पहाड़ी शैली के मुख्य अध्येता कौन थे, यानी अध्यक्ष मानो आप कुछ भी मानो लेकिन अध्येता कौन थे, तो उनका नाम है दोस्तों, सातवां है ना ये, तो उनका नाम है बंसोली, भावकोट, नरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुल्लार, मंडी व गढ़वाल थे। कौन थे दोस्तों,
बसोहली, मानकोट, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुल्लूर, मंडी व गढ़वाल। ओके, ये इंपॉर्टेंट थे। अगला है पश्चिम बंगाल में जैन चित्रकला ने किससे प्रेरणा प्राप्त की, तो इसको आपको लिखना है क्योंकि मुझे मिला नहीं इसका। ओके, अगला है निबंधनामा क्या है। जो निबंधनामा है तो दोस्तों वो क्या है, तो यह मध्यकालीन भारतीय पाक कला पुस्तक है। क्या है, मध्यकालीन भारतीय पाक कला पुस्तक है। ये पारसी भाषा में नस्क लिपि कौन सी लिपि, नस्क लिपि में लिखे, नस्क लिपि ओके लिखी गई है। ओके, बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा इसका। अगला है राजा रवि वर्मा के चित्र के मुख्य विषय लिखिए। जो राजा रवि वर्मा थे उनके मुख्य आपको विषय लिख देना है। अगला है 7वां, एक मिनट रुको। हाँ तो अगला है कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या रहे हैं। जो कंपनी शैली है उसके प्रमुख विषय क्या रहे हैं, तो वो रहे हैं व्यक्ति चित्र रहे हैं, पशु पक्षी रहे हैं, आम लोगों के चित्र रहे हैं। अगला 8वां है दक्कनी पठार यानी कि दक्कनी शैली के चित्रों के विषय लिखना है। तो उनका नाम है दोस्तों जातीय प्रकार हो गया, परिदृश्य हो गया, वेशभूषा, आभूषण, वनस्पति, जीवरंग और रंग माला हो गई। अगला 9वां है दक्कनी शैली में चित्रित ग्रंथों के नाम लिखना है। तो ये रामायण हो गया, रसिक प्रिया हो गई और दुर्गा सप्तशती हो गई। ओके दोस्तों, अगला है कलकत्ता समूह पर एक छोटी सी आपको टिप्पणी लिखनी है 10-20 शब्दों में। तो वो है 1943 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय आधुनिक चित्रकारों के पहले समूह जिसे कलकत्ता ग्रुप कहा जाता है। आपको ये लिख देना है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर की कला से आप क्या समझते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की कला के आपको 30 से 50 शब्दों में लिख देना है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12वां, टेराकोटा की मूर्तियाँ भारत में किन किन क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। तो टेराकोटा की मूर्तियाँ भारत में मोलेवा, राजस्थान, बिशनपुर, बंगाल और ओडिशा में बनाई जाती है। ओके, वारपल्ली भी बनाई जाती है। अगला है भूमिया कौन होते हैं, बताना है आपको। ओके दोस्तों, भूमिया कौन होते हैं। अगला नंदलाल बोस का आधुनिक भारतीय कला में योगदान समझाइए। अब्दुल रहमान चुगताई की दृढ़ चित्रण शैली एवं चित्रों पर आपको प्रकाश डालना है। ओके दोस्तों, इसको आपको लिख देना है। 15वां है भारतीय कला में अमूर्त कला के विकास पर आपको प्रकाश डालना है। मदर टेरेसा चित्र किसकी करती है, इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इनकी विशेषता बतानी है। निबंधात्मक प्रश्न आते हैं अब, इसमें आपको 250 शब्दों में लिखना है। अकबर कालीन मुगल कला की जानकारी देते हुए उसकी मुख्य विशेषता आपको बतानी है। मुगल कला का भारतीय कला में महत्वपूर्ण योगदान का स्पष्ट कीजिए। 17वां है जयपुर चित्र शैली के उद्भव, विकास एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। बीकानेर शैली के उद्भव, विकास और उसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है 250 शब्दों में। ओके दोस्तों, तो ये आपके पूरा कंप्लीट हो चुका है आपके चित्रकला का पेपर। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके मॉडल पेपर आएंगे। मैंने सभी के आंसर बता दिए, एक दीर्घ और निबंधात्मक नहीं बताए हैं। ओके दोस्तों, तो मैं आपका इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जय हिंद, जय भारत।